डिक्टेटरशिप के नाम पर मोदी सरकार को जो लोग घेर रहे हैं उनको थोड़ा सच्चाई जाननी चाहिए। भारत की आजादी के बाद से लेकर आज तक धारा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन किसने सबसे ज्यादा बार लगाया है? किसने अपने ही देश के राज्यों को ढंग से काम नहीं करने दिया और किसकी सरकार ने केंद्र के खिलाफ बोलने वाले राज्यों को गिरा दिया? कोई भी भारत की राजनीति को जानने वाला इसका जवाब कांग्रेस सरकार ही देगा। पर क्यों? 1947 से आज तक भारत में 132 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा यानी 90 बार राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया गया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अकेले इंदिरा गांधी के 15 साल के कार्यकाल में 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। जाहिर है धारा 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस सरकार ने किया। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों ने धारा 356 का उपयोग नहीं किया, बल्कि जनता पार्टी ने 3 साल के कार्यकाल में 21 बार और अब मोदी की भाजपा सरकार ने 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो ये है पूरा आंकड़ा। अब आप ही बताइए कि डिक्टेटरशिप का काल किसमें सबसे ज्यादा बार देखा गया? आपकी आंखें खुली हों तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखिएगा, नहीं तो राम ही मालिक है। पाकिस्तान में बैठे आका जिनकी आतंक की दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिनके भारत विरोधी नापाक मंसूबों पर सर्जिकल स्ट्राइक पड़ चुकी है, वो लोग आजकल हिंदुस्तान के कुछ मोदी विरोधी लोगों की तारीफ करके अपने अच्छे दिन वापस आने के सपने देख रहे हैं। जैसे कि इस पाकिस्तान के इमाम को ही सुनिए, वो ध्रुव राठी के लिए दुआएं मांग रहा है। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। इंडिया में भी जो हिंदुओं के अंदर भी बाबा हजरात मौजूद हैं, उन बाबाओं को वो बड़ा नंगा करते हैं। इस हवाले से तो मुझे एक खास अकीदत है उनके साथ। मिशन एक है, बाबों को नंगा करना। पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसी तरह से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन भी राहुल गांधी की तारीफ करते थक नहीं रहे। ट्विटर पे उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी में अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू की तरह एक समाजवादी भावना दिखती है। विभाजन के 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान की समस्याएं एक जैसी हैं। लोग गाइस, इन्हें आज भी ये लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक जैसे हैं। इससे पहले भी फवाद हुसैन राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। राहुल की तारीफ में उन्होंने एक्स पर राहुल के भाषण का एक वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था राहुल ऑन फायर। इससे साफ है कि पाकिस्तानी कितना चाहते हैं कि कांग्रेस आए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पड़ोसी अपने घर में किसी की तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए कि वही अपना घर बर्बाद करेगा और पड़ोसी का घर आबाद करेगा। और इसीलिए हमें उसे तो भारत की गद्दी पे बिल्कुल नहीं बिठाना जिसे हमारा दुश्मन पाकिस्तान चाहता है। वोट समझदारी से करें और भारत के भले के लिए करें। जय हिंद। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एप्पल आईपैड का अनबॉक्सिंग किया था। अब इसके साथ के एक्सेसरीज भी मैं लेके आ गया हूँ और वो एक्सेसरीज कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ और उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मज़ा तभी आएगा। सो इस बार मैं लेके आया हूँ एप्पल आईपैड के साथ में मैजिक कीबोर्ड, जिसकी स्पेशलिटी है इसका माउस पैड, जो कि बहुत ही स्पेशल है। इसकी प्राइसिंग भी बताऊंगा, इसको अनबॉक्स भी करने वाला हूँ, और साथ में एप्पल पेंसिल। तो चलो इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं ताकि आप लोगों को इन एक्सेसरीज़ के बारे में और पता लग सके। ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है एप्पल आईपैड प्रो के लिए। तो चलो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलो फटाफट से मैजिक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही खास है ये और मुझे तो बहुत इम्प्रेसिव लगा ये, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, इंतज़ार नहीं हो रहा है। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, ऐसे ही खुलेगा जैसा कि पैड खुल रहा था। ओह माय गॉड, 1 2 3 4। ओह ओके, सो फाइनली लुक एट इट, दिस इज़ मैजिक कीबोर्ड। क्या खास है इसमें ज़रा हम देखें। दिस इज़ द पैकिंग और उसके साथ और कुछ मैनुअल वगैरह तो दिख नहीं रहा है। ओके यस, सो ओह माय गॉड, लुक एट इट। काफ़ी हैवी है ये, अगर हम देखें तो ये आईपैड से ज़्यादा हैवी है, बट होना भी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? कम्प्लीटली मैग्नेट है ये, और क्या खास है इसमें वो आपको बताने वाला हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ दी मैजिक कीबोर्ड। बहुत ही क्लासी है। इसकी खास बात देखिए, आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये इसकी कीज़ हैं और साथ में माउस पैड भी है। ये बहुत स्पेशल है। इसकी प्राइसिंग मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको लगा के देखते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये कम्प्लीटली मैग्नेट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि जैसे ही हम इसको इस पे लगाते हैं, लगा के दिखाता हूँ आपको, तो ये ऑटोमेटिकली आपको, मतलब सबसे खास बात एप्पल के इस प्रोडक्ट की ये है कि ये आईपैड है, ये उसका मैजिक कीबोर्ड है, आपको कोई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो जैसे ही आप इसे टच करेंगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अब आप इस कीपैड को वायर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर काम करेगा। ये बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मुझे लगी वो ये है। तो माउस और ये कीज़ दोनों काम करेंगी। और ये देखिए कितना 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 स्लीक है। लुक एट इट। लास्ट में पीछे से आपको दिखाता हूँ। लुक एट इट। सो कितना स्लीक है ये। माय गॉड। ओके, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। मेरा फेस डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ज़रा हम देखते हैं। ओके, इसको ओपन कर लिया। यस, एंड नाउ इट इज़ वर्किंग। या लुक एट इट। मुझे कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे इसको यूज़ कर सकता हूँ। यही इसकी खास बात है। चलो मैं कुछ ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे जीमेल को ओपन किया, ठीक है। सो या इसका, हाँ ये हो गया। लुक एट इट। सो कुछ वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है और ऑटोमेटिकली ओपन होगा। सबसे खास बात यही है। ओके, अमेजिंग। सो दिस इज़ मैजिक कीबोर्ड और बहुत ही क्लासी लग रहा है ये। इसको बंद करते हैं हम और अब हम स्टाइलस देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से बंद हो जाता है। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो सुपर सेक्सी, है ना। सो ये मेरा पूरा पैड तैयार हो गया है। ये मैजिक की पैड जो है बेसिकली पूरी तरह से सेफ गार्ड की तरह काम करता है इस आईपैड के लिए। चलिए, सो अब हम चलते हैं फटाफट से पेंसिल, एप्पल पेंसिल को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। चलिए, ओके, आर वी रेडी? ओके, सो फटाफट से इस पेंसिल को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। 1 2 3। ओके, एप्पल पेंसिल। सो चलो फटाफट से इसको खोलते हैं। ओके, यस, ओके, ये मैनुअल एंड दिस वन इज़ अ पेंसिल। ओके, इसकी खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये पेंसिल कुछ खास इसलिए है, पहले इसको खोल लेते हैं। तो जिनसे मैं लेके आया था उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको खोलने की वैसे ज़रूरत है नहीं, इसको आप जैसे ही कनेक्ट करोगे, दिखाता हूँ मैं आपको। लुक एट इट। सो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस पेंसिल को ऊपर लगाना है इस तरह से। जैसे ही आप इसे लगाएंगे पेंसिल ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेगी और सेटिंग अपने आप हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सो दिस इज़ द ओवरऑल सेट, मैजिक कीपैड एंड आईपैड, पेंसिल एंड दिस वन। सो ये कंप्लीट सेट है। आपको ये कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अरमानों के और सपनों की उड़ानों को भरते रहो। ऐसे ही एक दिन आपके पास भी ये सब चीज़ें होंगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।